मैं डॉक्टर राजेश माहेश्वरी। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम किस तरीके से अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाएं। पिछले वीडियो में हमने बात की कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरीके से फैलता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। संक्रमित व्यक्ति के बोलने, चीखने या खांसने से आसपास के लोगों में फैलने की संभावना होती है। ये एरोसॉल द्वारा या फोमाइट द्वारा फैलता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अपने ऑफिस को, शॉप को या बिजनेस प्रेमाइसेस को सेव करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स मेनली होते हैं, एक पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स और दूसरा हम चर्चा करेंगे बिजनेस प्रेमाइसेस का सैनिटाइजेशन। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स में हमारे पास जो टूल्स हैं उसमें पहला टूल हमारे पास है मास्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार आपको कपड़े के मास्क पहनना बेहतर रहेगा। कपड़े के दो तरह के मास्क यूजुअली मार्केट में मिलते हैं, एक वो जिसमें ये ऐसी लंबी डोरी होती है जिसे कि हम इस तरीके से बांध लेते हैं, और दूसरे इस तरह से जिसमें गोल डोरी होती है जो कि कान में फंस जाती है। मेरी सलाह है कि लंबी डोरी वाले मास्क बेहतर हैं, आप इन्हें पहने, क्योंकि यदि गोल डोरी वाले मास्क आप पहनते हैं और डोरी छोटी होती है तो ये आपके नाक को दबाते हैं, जिससे आप बीच बीच में बेचैन होते हैं। यदि ये डोरी लंबी होगी तो मास्क के और चेहरे के बीच में थोड़ी सी जगह रह जाएगी, जिससे एरोसॉल के अंदर आने का खतरा रहेगा। अब मास्क को पहनने के लिए हमेशा ये नियम हमेशा याद रखें कि या तो हाथ को 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन पानी से धोएं या इस तरीके से सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करें, और सैनिटाइज करने के बाद मास्क को उठा के पहले ऊपर वाले फंदे को इस तरीके से लगाना है, फिर नीचे वाले फंदे को लगाना है। इस समय आप सेट करके नाक, मुंह और चिन को अच्छे से ढक लें। इसके बाद आपको पूरे समय में कभी भी मास्क के साथ इस एरिया को हाथ नहीं लगाना है। यदि मास्क को किसी कारण से मैनिपुलेट करना पड़े तो डोरी पकड़ खींचिए। यदि बीच में मास्क नाक के नीचे उतर जाए तो वो आपके प्रोटेक्शन को कम करता है। ऐसे में आप कोशिश करिए कि आप खोल के ऊपर की डोरी से ही इसे ठीक कर लें। मास्क के सामने हाथ ना लगाएं, ये खतरनाक हो सकता है। मास्क को आपको अधिकतम 6 घंटे पहनना है। 6 घंटे बाद हम दूसरा मास्क पहनेंगे। मास्क को उसके बाद जब मास्क को आप उतारेंगे तो उतारने के बाद आप इस तरीके से मास्क को सबसे पहले नीचे की डोरी को खोलें, उससे उतारें। उसके बाद ऊपर की डोरी खोल के इस तरह का कोई प्लास्टिक का बॉक्स अपने पास रखें, और इस प्लास्टिक के बॉक्स को खोल के इस तरह से मास्क को इसमें डाल दें। पूरे मास्क को इसमें पैक करके रख दें। पैक करने के बाद फिर से अपने हाथ को धोएं और सैनिटाइज करें। इसके बाद ही दूसरे मास्क को हाथ लगा के उसको पहनें। आपके लिए मेरी सलाह ये कि आप कपड़े के इस तरह के 4 मास्क बने हुए रखें, और उसमें से 2 मास्क आप डे 1 में यूज़ करें और 2 मास्क डे 2 में यूज़ करें। डे 1 के मास्क डे 2 में धुलकर फिर से तैयार हो जाएंगे और डे 3 में काम आएंगे। मास्क को धोने के लिए आप इस डब्बे को जब घर ले जाएं तो उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लें, उसको डाल दें। उसमें इस डिब्बे को इस तरीके से बगैर हाथ लगाए उसमें उड़ेल दें, और करीब 1 से 2 घंटे तक उसको भीगने दें। भीगने के बाद जब वो भीग जाएं तो धो के प्रेस करके मास्क को अगले दिन के लिए तैयार कर लें। उसी के साथ साथ आप इस डिब्बे को भी पूरा साबुन से धो के उसी समय रख दें। मास्क के बाद सेकंड टूल हमारे पास जो है, यदि आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कि आप अपने कस्टमर से 1 मीटर या 1.5 मीटर का जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का सेफ डिस्टेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, बीच बीच में आपका डिस्टेंस कम हो जाता है, तो आप चाहें तो जब डिस्टेंस कम होता है उस समय मास्क के ऊपर इस तरीके से बने हुए फेस शील्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत सामान्य फेस शील्ड है, जिसमें मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है, उसको काट के उसको यहाँ पर इस तरीके से सिलवा लिया है, और ऐसा नाड़ा डाल के इस तरह से हम इसको पहन सकते हैं। इस फेस शील्ड को आप उस समय पहने, उसके बाद इसको उतार के रख दें जब आपको ज़रूरत ना हो। इसके अलावा थोड़े दिन में मार्केट में इस तरह की फेस शील्ड्स भी आ जाएंगी। यदि ये उपलब्ध हो और आप ये चाहें तो मास्क के ऊपर आप इस फेस शील्ड को इस तरीके से पहन सकते हैं। बाद में काम होने के बाद इसको उतार के रख दें। फेस शील्ड के बारे में मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा आपको। यदि आप फेस शील्ड का उपयोग करते हैं तो उस फेस शील्ड को 70% अल्कोहल से फेस शील्ड के एक कोने को सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप फेस शील्ड को सैनिटाइज नहीं करते हैं तो फेस शील्ड आपको नुकसानदायक हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन रह सकता है। फेस शील्ड के बाद हमारा अगला जो टूल है वो है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के लिए हमें साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ को धोना है। हाथ को धोने में हमें इस तरीके से धोना है कि हाथ के हर
हिस्से में हमारा साबुन लग जाए और 20 सेकंड तक हम इस तरह से अंगूठे के नीचे और नेल्स के अंदर और सब कोने में अच्छे से साबुन लगा दें। 20 सेकंड बाद हम हाथ को पानी से धो लें। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास है फिर सैनिटाइज़र को यूज़ करने का। सैनिटाइज़र लें और उसी तरीके से हम 20 सेकंड तक उसको पूरे हाथ में लगा लें। इस तरह से हम हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ करने के साथ मैं 2 चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर। पहला ये कि जब कभी भी आप किसी भी सरफेस को हाथ लगाएं, चाहे वो आपका टेबल हो, आपका काउंटर हो, कोई फाइल हो, कोई भी कागज़ हो किसी भी किस्म का, तो उसके बाद अपने हाथ को धोना या सैनिटाइज करना ना भूलें। दूसरी बात, यदि आपको किसी कारण से अपने चेहरे पे हाथ लगाना है, आंखों में खुजली हो रही है, मास्क ऊपर नीचे या कुछ भी करना है, तो हमेशा सबसे पहले हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। उसके बाद ही मास्क को हाथ लगाना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। इसके बाद तीसरा हमारा जो टूल इसमें है पर्सनल प्रोटेक्शन में, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आपके और आपके कस्टमर के, आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। यदि आपका काउंटर छोटा है, जैसे कि ये मेरा टेबल छोटा है, तो ऐसे में मैं टेबल से करीब 1.5 मीटर दूर का डिस्टेंस देख के वहाँ पर एक रस्सी बांध दूंगा और उस रस्सी के उस तरफ कस्टमर रहेगा, तो मेरे और उसके बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस आराम से मेंटेन होगा। इसमें हमारा चौथा टूल है हमारे सभी कस्टमर और दूसरे एम्प्लॉइज़ को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना। उन्हें मास्क पहनने के लिए मोटिवेशन करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जब भी किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से सिम्टम आने के बीच में कभी कभी सिम्टम आने के पहले वो पर्सन इन्फेक्टिव हो जाता है, मतलब दूसरों का इन्फेक्शन फैलाने की स्थिति में वो आ जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि इस वायरल इन्फेक्शन में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जैसे कि हल्की सर्दी खांसी या थोड़ा सा बुखार, जिससे उन्हें विशेष इल फीलिंग नहीं होती है, लेकिन वो उनमें से कुछ मरीज दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने की स्थिति में होते हैं। तो हमारे आसपास की भीड़ में इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अतः उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो लोग मास्क लगा के रखें। तो चूंकि हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि हम स्वयं भी मास्क लगाएं और हमारे आसपास जो भी आ रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना के लिए उन्हें प्रेरित करें, और हो सके तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दें हर ग्राहक के लिए, ताकि किसी का भी इन्फेक्शन आपस में एक दूसरे को ना फैले। इसके बाद हमारे गैजेट्स को हम कैसे करें, जैसे यदि आपके पास चाबी है या मोबाइल है, तो यदि आपकी चाबी सिंपल की है जिससे कि आप गाड़ी खोलते हैं, तो उसको आप सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास रिमोट की है तो उसको आप पॉलीथीन के किसी बैग में बंद कर लें, लॉक वाली पॉलीथीन में, और जब भी घर आने के पहले इन दो जो भी चाबी आप है उसको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करके उसको घर के बाहर रख लें। घर पे आने के बाद ज़रूरी है कि हम घर के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारें। उसके बाद सीधा बाथरूम में जाएं, वहाँ गर्म पानी यदि पहले से रखा है तो ठीक है, और नहीं तो पानी में सोप डाल के, डिटर्जेंट डाल के अपने सारे कपड़े उसमें भिगो लें, जिन्हें कि 1 घंटे भीगने के बाद हम धोएंगे। और इसके अलावा हम अपने पूरे शरीर में साबुन अथवा शैम्पू लगा के और 20 सेकंड तक साबुन शैम्पू लगा रहने दें। उसके बाद अच्छे से नहाएं और नहा के फिर हम उसके बाद ही घर के किसी और व्यक्ति के संपर्क में आएँ, ताकि यदि गलती से हमारे शरीर में बाहर से वायरस का कोई इन्फेक्शन आ गया है तो वो घर में हम और किसी को ना फैलाएं और इस तरह से साबुन से उसको ख़त्म कर दें। इस श्रृंखला में हमारा अगली जो कड़ी है वो है बिजनेस प्रेमाइसेस का सैनिटाइजेशन। बिजनेस प्रेमाइसेस के सैनिटाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने कुछ केमिकल्स हमें रिकमेंड किए हैं, जिसमें है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग सॉल्यूशन या NaDCC। इनमें से जो भी केमिकल आपको मिलता है आप उसे यूज़ कर लें। पर मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बड़ी आसानी से उपलब्ध है। हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% का सॉल्यूशन यूज़ करना है। 1% सॉल्यूशन बनाने के लिए यदि आपको 5% का रेडीमेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप 4 भाग पानी और 1 भाग वो सॉल्यूशन मिला लें। इस तरह से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको, जो भी हमारा बिजनेस प्रेमाइसेस है, उसको साफ करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। या तो हम मॉपिंग कर दें या हम स्प्रे से इसको छिड़क दें। मॉपिंग करने के लिए यदि आपका बिजनेस, चूँकि सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन है, अतः यदि आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कि ब्लीच होने से कुछ नुकसान हो सकता है, तो बेहतर है कि आप अपनी सभी सरफेसेस जिसमें काउंटर हो और
वो सारी कुर्सी या फर्श इन्हें मॉपिंग करके या मतलब पोंछा लगवा के साफ करवा लें। यदि आप स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं तो दो तरह के स्प्रे बहुत आसानी से, यदि आपका बिजनेस प्रेमाइसेस बड़ा है तो आप खेत में पेस्टिसाइड के लिए यूज़ करने वाले 5 लीटर या 20 लीटर टैंक वाले बड़े स्प्रे ले लें और उससे अपने प्रेमाइसेस को सैनिटाइजेशन करा दें। यदि आप इस समय छोटे प्रेमाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ काउंटर को आपको सैनिटाइज करना है, तो आप इस तरह के किसी बॉटल को में इस तरह के स्प्रे को लगा लें और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड बना के इससे स्प्रे करके अपना काम कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में एक बात क्लियर है कि इसको जिस समय आपको यूज़ करना है उसके पहले इस सॉल्यूशन को तैयार करें। बहुत देर तक रखे रहने से इसकी सैनिटाइज करने की क्षमता कम होने लगती है और आपको मिनिमम एक बार अपने उस जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है या ज़्यादा लोगों के संपर्क में जो जगह रहती है, जैसे आपका काउंटर, आपकी वो सभी चेयर जिस पे कि आपके कस्टमर बैठते हैं, आपके टेबल्स और सीढ़ी की रेलिंग्स, इनको आपको मिनिमम एक बार सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा फर्श को भी सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज करने का बेहतर समय या तो रात में घर जाने से पहले आप प्रीमाइसेस को सैनिटाइज करके चले जाएं या फिर सुबह आने के बाद सबसे पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को शुरू करें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई पीतल के हैंडल या कोई ऐसी रेलिंग्स हैं जिसमें कि आपको पॉलिश निकलने का डर है, तो ये चूंकि एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन है इसलिए उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज ना करें। उसकी जगह बेहतर है कि आप 70% अल्कोहल वाला कोई भी सैनिटाइज़र मार्केट से ले लें और उससे इन्हें क्लीन करें। ये सभी जगह बहुत पोटेंशियल है फोमाइट का काम करने के लिए, इसलिए इन्हें सैनिटाइज प्रतिदिन करना है। साथ में यदि कोई लिफ्ट आपके यहाँ है या कोई स्विचेस हैं तो इनके बटन को भी सैनिटाइज अवश्य करें। इसके अलावा बेहतर होगा कि आपके पास यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो पैर से ऑपरेट होने वाला एक डस्टबिन कम से कम रखें, जिसमें भी आपको जो मटेरियल जो कि आपको इन्फेक्टेड लग सकता है, जैसे आपने किसी टिश्यू पेपर से हाथ पोंछा या कोई मास्क या कुछ भी चीज़ आपको इन्फेक्टेड लग रही है उस समय, तो उसको खोल के, पैर से खोल के उस डस्टबिन को और उसमें इस चीज़ को दूर से धीरे से डाल दें और उसके बाद ढक्कन को, पैर से ही ढक्कन बंद हो जाएगा, तो आपको इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इसको हम सोडियम क्लोराइड इसमें छिड़क के इसको सैनिटाइज कर देंगे और बाद में इसको डिस्पोज कर देंगे। साथियों, मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह से आपके रिकरिंग खर्च कुछ बढ़ जाएंगे, परंतु बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के साथ साथ 2021 में स्वस्थ पहुँचना भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद।